आज आम क्लास 8 विज्ञान बहिर त्रयोदश अध्याय ध्वनि विषय आलोचना करमा। साउंड कहूँ इंग्लीश ध्वनि काणे केन्ते गोटे माध्यम रू आउ गोटे माध्यम के जैसी संचरण हेसी से विषय आलोचना करमा। तार आयाम काणे कंपन आवर्तकाल काणे ये सब जिन आलोचना करमा। ध्वनि के आमे केन अंग द्वारा शुणी पार्सूँ केन्ते आम मस्तिष्क के पहुँचीसी ये सब जिनिस भी जानमा। श्राव्य ध्वनि काणे अश्राव्य ध्वनि काणे आउ ध्वनि प्रदूषण काणे ये जानमा। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि सब बेला गोटे कंपित वस्तुर सृष्टि हेसी। कंपित वस्तु फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप आम नहीं गोटे साउंड सिस्टम बा गोटे स्पीकर नु जिते बेले गाना बाजुथी संगीत बाजुथी कौन सी म्यूजिक जिते बेले परिवेशन कराउथी तो आम यदि स्पीकर के आम यदि टच करमा छीमा बोले से केन्ता लगसी आमको हाथ के कंपन हला लगसी भाइब्रेशन होती से तो भाइब्रेशन हो कण से तार कंपनटा तो कंपन कण सृष्टि है ध्वनि। ठीक से इन गोटे स्टाण्ड अच्छे देख पिले स्टाण्ड देखी पार स्टाण्ड रे गोटे रबरटे गुड़ाई रबर के जिते बेले आम हाथ रे घिचमा तो कौन सी गोटे वस्तुर कंपन को आम कहे कहमा कंपन कहे कहमा कंपन से कहमा कौन सी वस्तुर मध्यवर्ती स्थान रु जदि सेटा यदि पचके बा आगे गतिशील है कौन सी परिवर्तन देखादेला बोले से वस्तुर से आम क्या कहमा कंपन कहमा। तो इनु जिते बेले आम घिचमा अग्रमुंड के तो तार मझानु कि आगे हो कि पचके हो कण हवा कंपन सृष्टि हवा। तो ये कहूँ आम कंपन कंपन के इंग्लीश रे कहूँ कण भाइब्रेशन। तो यहाँ है ये रबरटा कण है कंपित रबर ये कंपन होची रबर रे मध्यवर्ती स्थान रु यार आगकू किंबा पछकू गतिशील होची बस परिवर्तन होची ये कहूँ आम कण कंपन और कंपन रू कण है रबर के घिचीचु आम कंपित रबर देखी पारुथबा तुम पिला माने। कंपन आयाम के आमे केते बेले देखी पारसुँ और केते बेले देखी ना भी पारू। इनु केतेटा कंपन वस्तुर बा जेनु ध्वनि प्रोड्यूस हेसी ध्वनि जेनु सृष्टि हेसी तार किनु पिक मान दिया है। हारमोनियम है तबला है आउ सितार फ्लूट अच्छी फ्लूट मान बंसी। तो ये जेन जिनिस मान दिया है इनु वाद्य यंत्र माने हारमोनियम रु जिते बेले आम हारमोनियम रो बटन मान को आम जो दाबमा बा जिते बेले चलामा ये प्ले करमा तो इनु किछि किछि गुंजरण सृष्टि हवा कंपन सृष्टि हवा सेनु ध्वनि सृष्टि होउची कंपन रु कण हवा कंपित वस्तु ध्वनि सृष्टि है। ठीक सेंता तबलार पृष्ठ के जदि आम आघात देमा बजामा तार उपरे तार पृष्ठ उपरे कण हवा गोटे कंपन सृष्टि हवा से कंपन रु कण प्रोड्यूस हवा कण तैयार हवा ध्वनि ध्वनि सेनु आमको मिलवा। ठीक सेंता सितार के जिते बेले आम इनु तार मान थी स्ट्रिंग जेने कहूँ तार के जिते बेले आम आम पापुली रे आंगठी मान के पापुली साहाय्य धरिकी आमर आंगठी मान के बेले ताके आघात देमा बा ताके बजामा बेले से स्ट्रिंग मानकर द्वारा से कण हवा कंपन सृष्टि करवा और सितार रु ध्वनि सृष्टि हवा। ठीक सेंता बंसी रे भी हे प्रकार आम निजर भॉइस रु निजर आवाज रु कंपन सृष्टि करसुँ जेनु कि ध्वनि सृष्टि हेसी। तेणु देखुवा पिले गोटे एग्जांपल तुम बही भी देती चामच रे जिते बेले कौन स्टील थाली के आम आघात देमा तो सेनु कण हवा कंपन सृष्टि हवा कण सृष्टि हवा कंपन से कंपन कण सृष्टि है
फिर ध्वनि सृष्टि है। ध्वनि कंपित वस्तु कण कंपन सृष्टि हेबा और कंपन ध्वनि सृष्टि हेबा। जदि चामच रे ताहाके आम आघात देमा किछि टाइम जाक सेटा कंपन हेबा और से कंपन कण हेबा ध्वनि सृष्टि हेबा। सेटा तार टाइम केते बेल जाक से रेस्पॉन्ड कला केते बेल तक से प्रतिक्रिया कला आम जेन केस में आघात देतमा से ऊपर निर्भर करछि। तो नेक्स्ट पार्ट 2 रे आलोचना करमा। वर्तमान एतकी बुझी तो इनो अछि एनु एकतारा। एकतारा के जेते बेला आम प्ले करमा बजामा तो बजाबाल इन काण अच्छे देख गोटे स्ट्रिंग टी अच्छे तारटे से तार उपरे आम कौन सी रसी बा फिर गोटे कि तार उपरे ना गोटे सज्जा कराई तो से तार उपरे आम घषिकी बजासुँ। बजाले इन काण हवा एक तार कंपन सृष्टि हवा। कंपन आमको सुमधुर ध्वनि सृष्टि हवा। केनटा मधुर ध्वनि भी जानमा केनटा कर्कश ध्वनि भी जानमा। ठीक सेन्ता इन आमर सितार भी एग्जांपल दिया जेनटा कही आगु कंपन सृष्टि होची इन कंपित वस्तु माने देख मनीष हो कि पशु हो कि पक्षी हो आम मनीष माने भी हो आम काण सृष्टि करसुँ ध्वनि सृष्टि करसुँ। तो आम ध्वनि जेन सृष्टि करसुँ आमको भगवान आमर गलारे गोटे काण देछन स्वर पेटिका देछन। काण देछन स्वर पेटिका। इ स्वर पेटिका रे गोटे काण अच्छे वॉइस बॉक्स अच्छे स्वर बाक्स अच्छे। से स्वर बाक्स मध्य काण अच्छे दुईटा कंठ रज्जु अच्छे। काण अच्छे कंठ रज्जु। कंठ रज्जु इन अच्छे 1 और 2 ये 1 नंबरटा ये 2 नंबरटा दुईटा कंठ रज्जु अच्छे। केनु अच्छे मनीषर स्वर पेटिकार वॉइस बॉक्स अच्छे स्वर बाक्स अच्छे। से स्वर बाक्स मध्य जोड़े कंठ रज्जु अच्छे। तो से तुम्हें स्वर पेटिका केनु अच्छे तुम गला के टच करके थुक गिरले भी तुम्हें जानीपार इड़ सियाड़ हाँ से जानीपार टच रे हाथ टच कले छीले से जानीपार आराम से तुम्हें भी कर पिला माने। इ वॉइस बॉक्स भितर दुईटा कंठ रज्जु अच्छे कही। तो कंठ रज्जु रु केन्तेगिरी कंपन सृष्टि हेसी केन्तेगिरी ध्वनि सृष्टि हेसी इटा आगे आम जानमा। देख इन कंठ रज्जु अच्छे कंठ रज्जु रे देख आम इंग्लीश कहूँ भोकाल कॉर्ड। से भोकाल कॉर्ड ओपन हेसी फिर क्लोज हेसी। केन्ना कले ओपन हेसी केन्ना कले क्लोज हेसी फुसफुस रही आम प्रक्रिया आम जानमा। फुसफुस काण कर जोड़ा फुसफुस अच्छे लंग्स जेनटा कहूँ लंग्स जिते बेला वायु के छाड़सी आमर पथ देकरी नासा पथ देकरी मुँह के जिते बेला आसबा तो से भोकाल कॉर्डटा ओपन हो भोकाल कॉर्ड बा कंठरज्जु जिते बेला ओपन हो सेनु कंपन सृष्टि हवा। कंपन सृष्टि है बेले आमर मुखर आमर जीभ और मुहर काण सृष्टि हवा ध्वनि कंपन हवा केनु आमर कंठरज्जु रे भोकाल कॉर्ड रे और सृष्टि हवा काण मुहर ध्वनि। एथर बही पार पिला माने ध्वनि केन्ते सृष्टि हो इन देछि जिते बेले भोकाल कॉर्डटा आमर ओपन हो पूरा एत तार बार्ड मेला हो देख देखिपार जिते बेला वायु जिते बेला फुसफुस बाहर के बाहरुचे दिया से बेले ओपन हो और जिते बेला वायु भीतर के होचे बंद हो आमर भोकाल कॉर्डटा कंठ रज्जुटा। इहादे आम पढ़मा ध्वनि संचरण। ध्वनि केन्तेगिरी गोटे माध्यम और गोटे माध्यम के जैसी गति करसी। देख ध्वनि संचरण पढ़वार आगुन आम जानमा आलोक केन्तेगिरी गति करसी। आलोक के गति करबार लगी कौन सी माध्यम दरकार नैन से शून्य भी गति कर पारसी केनु शून्य
आलोक शून्य भी गति करि पारसी किंतु ध्वनि शून्य रे गति करि ना पारे। ध्वनि के गति करवार ले काण लागसी गोटे माध्यम लागसी। केन केन माध्यम लागसी आज्ञा सेटा वायु हो पारे सेटा जल हो पारे और सेटा काण जेने वायु कहूँ आमर काण गैस हो पारे गैसियस फॉर्म हो पारे तरल पदार्थ हो पारे और कठिन पदार्थ हो पारे। तो दिया है आम ये इन देख फास्ट आम जानमा गैस रो कथा। गैस रे काण हो गैसीय अवस्था माने काण जेते फोन आसी आम टेलीफोन रे कथा हेसु। टेलीफोन जेते बेले आम कथा हेसु गोटे मुंडरे रिसीभर थीसी और गोटे मुंडरे काण थीसी स्पीकर थीसी जेना माइक जेन कहूँ गोटे सुनसु आम रिसीव करसु ध्वनि की और गोटे कहसु जेन कि ध्वनि तरंग माध्यम रे केंगे जासी थ्रू टावर थ्रू सैटेलाइट सेटा जेन फोन करिथिबे हमको सेन के जेगी से मन को रेस्पोंड करसी से माने सुनी पारबे आमे जेनटा कहमा बा से माने जेनटा कहबे आमे भी सुनी पारमा। एटा गला गैसियस स्टेट रो गैसीय अवस्थार कथा। 3 नंबर आसला लिक्विड तरल पदार्थ रे केनदे गति करसी ध्वनि। ध्वनि इन गोटे पात्रटे निया जारटे और से भितर गोटे घंटी के जल निया किसी और से भितर गोटे घंटी के बजा जाऊँगी। तो पृष्ठ के लाई करी आम जो सुनमा गोटे पिलाटे बाइन शुणुची जो आम सुनमा कम साउंड प्रोड्यूस हवा कम ध्वनि सृष्टि हवा कांकरी भाई तरल पदार्थ रे अच्छी। ठीक सेंता गैसीय स्टेट रे गैसीय अवस्था रे ध्वनि जैसी जेते बेले बहुत कम स्पीड रे जैसी कम स्पीड रे ट्रैवल करवा किंतु तार थ्रू आउ टिके स्पीड रे ट्रैवल करवा गति करवा केन माध्यम रे माध्यम रे तरल अवस्था रे ध्वनि आउ टिके जीवा गैसीय अवस्था अपेक्षा। तापर आसला सॉलिड कठिन कठिन वस्तु आम जदि कौन हातुड़ी की कंटा पिटमा कांथी रे बा कौन गछर काम कला सेनु पिटला कि केन लोहा लेस्कर एंता जिनिस माने आम जदि काम करमा तो सेनु बेसी साउंड प्रोड्यूस हवा काँ करी बेले कठिन वस्तु रे साउंड बा ध्वनि सबुतु बेसी स्पीड रे गति करि पारसी। काँ करी इजर कारण आम जानमा आज्ञा गैस रे काँ करी कम जैसी तरल पदार्थ रे काँ करी तार नु टिके जह जैसी सबुतु बेसी स्पीड रे केनु गति करि पारसी साउंड ध्वनि आमर कठिन अवस्था रे। काँ करी अब तुम पढ़ीच पूर्वर क्लास मान के कठिन वस्तु रे जेन कणिका मान थीसन सब क्लोजली पैक्ड होतीसन क्लोजली पैक्ड होतीसन पूरा लगी लगी थीसन तकर कणिका मान हेथिर लगी बोली कठिन पदार्थ रे साउंड बा से ध्वनि बहुत स्पीड रे गति करि पारसी कणिका मान जेहेतु लगी लगी थीसन। ठीक सेंता तरल पदार्थ रे से तरल पदार्थर कणिका मान टिके छड़ा छड़ा थीसन हेथिर लगी इनु टिके कम स्पीड रे ध्वनि गति करि पारसी। लास्ट रे आसला हमर 3 नंबर रे गैस रे काण थी अणु माने तुम सप्तम श्रेणी रे पढ़ीच विज्ञान रे भी पुणी मन पकई दौचे तार अणु माने सॉरी कणिका माने गैसीय पदार्थर बहुत दूरे दूरे थीसन गोटे गोटे बहुत छड़ा छड़ा थीसन हेथिर लगी बोली सेनु ध्वनि बहुत कम स्पीड रे गति करि पारसी। एतकी बुझी गल ध्वनि किपरि शुणु आम ध्वनि केन्दा शुणसु नो डाउटली आम आमर कान माध्यम रे शुणसु भाइब्रेशन हसी कौन सी कंपित वस्तु से भाइब्रेशनटा आमर कान जिते बेले पड़सी आम शुणसु तो केन्दा आमर कान रेस्पॉन्ड करसी आमर मस्तिष्क के से जानमा। देख आमर कान भितरे गोटे काहाली सदृश गोटे नलिका सदृश अच्छी और से जी कि कानर पर्दा जाए टिके बड़ कर देखमा यहाँ हूँ काहाली सदृश आमर से इयर कैनाल जेनटा कि आम कहूँ कर्णर पथ इन अच्छे देख ग्रीन कलर गोटे थी इयर ड्रम कहुच्छे इयर ड्रम के आम कहूँ ओडिया
କାଣା ପରଦା କାନର ପରଦା ଯେନ୍ଟାକି କହେସନ୍। ତ ସେ ପରଦାକେ ଲାଗିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍, ସ୍ମୃତି ସ୍ନାୟୁ ଯେନ୍ଟାକି କହୁଛନ୍। ସ୍ମୃତି ସ୍ନାୟୁ, ସେ ସ୍ମୃତି ସ୍ନାୟୁମାନେ ତାକର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍, ସେମାନେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛନ୍ କାହାର ସାଙ୍ଗେ, ଇୟରଡ୍ରମ୍ ସାଙ୍ଗେ ବା କାନର ପର୍ଦା ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ସେଟା ଯାଇକିରି ଇନୁ ଯେତେବେଲେ ଆମର ଏୟାର କେନାଲରେ କୌଣସି କମ୍ପିତ ବସ୍ତୁର ଧ୍ୱନି ଯାଇକରି ଇନୁ ପିଟି ହେବା, ତ ସେଟାକେ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରବା, ଇୟରଡ୍ରମ୍ ପର୍ଦାରେ ଯେହେତୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କାହାକେ ଖବର ପଠାବେ, ସେମାନେ ଖବର ଦେବେ ମସ୍ତିଷ୍କକେ। ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରବା, ଆଉ କମ୍ପନକେ ସେ ଅନୁଭବ କରବା ମସ୍ତିଷ୍କଟା, ଆଉ ସେ ବୁଝବା ଯେ ଜିନିଷଟା କେନୁ କମ୍ପନ ହଉଛେ, କାଣା ହଉଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରସୁଁ। ଯେନ୍ତାକି ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ଆଖିରେ ଯଦି ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଆମେ ଯଦି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ନେଇକିରି ଠିଆ କରିଦେବେ ବା ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାବେ କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ର କି ମୋଟରର କି ରେଲର, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରମା ଯେ ଏଇଟା ବସ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛେ କି ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପିତ ବସ୍ତୁର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛେ ଜାଣିପାରମା। ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସେ ହିସାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ସି, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କଟା।